यूं तो उत्तराखंड देवभूमि के रूप में विख्यात है, क्योंकि यहाँ के कण कण में देवों का वास है। परंतु यहाँ एक धाम ऐसा भी है जो देवालय तो है, पर यहाँ पर असुर की पूजा होती है। असुर यानी कि राक्षस को देवता के रूप में पूजा जाना मेरे लिए कौतूहल का विषय था। मन में इसी उधेड़-बुन को लिए आज हम जा रहे थे पिथौरागढ़ जनपद के एक उच्च पर्वत शिखर असुरचूला ट्रैक पर। खड़ी चढ़ाई, कटीली झाड़ियां, दुर्गम मार्ग और भटकाव रास्तों से होते हुए काफी दिलचस्प रही यहाँ तक पहुँचने की हमारी ये यात्रा। हमने इस यात्रा की शुरुआत पिथौरागढ़ शहर के मध्य से की। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। और आज हम लोग जा रहे हैं पिथौरागढ़ की एक ऊंची पीक पे जो है असुरचूला। आज मेरे साथ काफी दिनों बाद नीरज भाई का साथ होने जा रहा है और हम लोग सुबह निकल चुके हैं। अभी लगभग बज चुके हैं 10 हैं और वो ट्रैक का रास्ता भी कम से कम 2 या 3 जगह से है। देखो कौन से रास्ते हम लोग जाते हैं और आप बने रहे वीडियो में। उस पीक पे अभी हम लोग जा रहे हैं। शहर के निकटवर्ती और पैदल ट्रैक की अधिकता के कारण गाड़ी का सफर 3 या 4 किलोमीटर के बाद ही मड़ सिलौली गांव के आगे ही रुक गया। तो गाड़ी का रूट यहीं पर एंड होता है और यहाँ से पैदल ट्रैक शुरू होता है। तो हमने अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत कर दी है और अभी हो रहे हैं टाइम 11:59। तो हमको अगर आप देखेंगे तो उस पहाड़ी के टॉप पे जाना है। लगभग वो जो 2.5 से 3 किलोमीटर का ये ट्रैक होना जा रहा है। अब देखते हैं, अभी रास्ते का पता नहीं है। दरअसल रास्ता यहाँ पर अब एंड जैसा हो गया है, मतलब एक प्रॉपर रास्ता नहीं है। तो बस इतना एम है कि हमको उस पहाड़ी पर जाना है। तो चलते हैं, देखते हैं। वो सड़क दिख रही है, सड़क से हम लोग अभी यहाँ तक पहुँच पाए हैं और अभी काफ़ी लंबा सफ़र है, अभी आधा भी नहीं हुआ है। तो चलते हैं। तो अभी हम लोग रास्ता भटक चुके हैं, क्योंकि रास्ता प्रॉपर न होने से अब कहाँ को जाना है ये तो पता है कि उस पहाड़ी की टॉप पे जाना है, लेकिन एक कोई भी प्रॉपर रास्ता नहीं दिख रहा है यहाँ से। और ये झाड़ियों के बीच से हम लोग निकलते हैं, देखते हैं। अब नीरज भाई ऊपर है, आपको कहीं रास्ता नहीं दिख रहा। उनको है रास्ता, ये रास्ता आगे बिल्कुल बंद है, कैसे जाए। नीरज भाई सर्च में लगे हुए हैं। आधा घंटा तो ये पूरी झाड़ियाँ हैं, तो देखें क्या इसके बीच से बन पाता है। तो ये हम लोग झाड़ी पे चढ़ रहे, लेकिन रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। ये वाली झाड़ी तोड़ सकते हो भाई? किसकी है ये? चलो वहीं से आता। बताओ सर, इधर से बताओ। तो मुझे बैक करना पड़ेगा। फिर हम वहीं पहुंच गए जहाँ से हम लोग वापस गए थे। बहुत मुश्किल हो गया आज, उल्टा फंस गए। यह हाईटेंशन लाइट है, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना वाली। इसके नीचे से हमारा रास्ता है। पहले हम लोग ने सोचा कि इसके नीचे रास्ता तो नहीं होगा, तो हम लोग वापस चले गए थे। तो फिर भटके, फिर और दोबारा हम लोग यहीं आना पड़ा और उसके नीचे से ही हमने निकलना है, जो बहुत रिस्क है। पूरा हाईटेंशन लाइन है और लाइनें बिल्कुल खुली हैं। तो जब भी आप यहाँ ट्रैक पर आए ना, तो थोड़ा संभल के जाएं। तो इसके नीचे ज़्यादा देर नहीं रह सकते। अभी एक चढ़ाई और पार करनी है। जितना हम लोग आए हैं लगभग उतना ही और चलना है। आधा आए होंगे ना हम लोग। और पूरे अगर देखें तो पाँव पे ये कुंभर लग गया है।
दरअसल क्या है ना कि ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो हम लोग अपने साथ ही 3 या 4 लीटर पानी इस पर ले आए। आपको जब भी आप यहाँ यात्रा पर आएँ तो पानी को अपने साथ ही कैरी करके लाएं आप। तो अभी हमको उस पहाड़ी के टॉप पे चलना है। अभी बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई और है, लगभग 1 आवर और लगेगा। अभी हमको 1:30 बज चुके हैं, 2:30 या 3 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। ये सॉल का कांटा है ना, बिल्कुल सुई की तरह एकदम नुकीला है। अब हमको असुर चूल्हा जो टॉप है, जो असुर देव का मंदिर है, उसके दर्शन यहाँ से होने लगे हैं। तो इसका मतलब कि डेस्टिनेशन जब नज़दीक दिखती है ना तो थकान भी दूर हो जाती है। यात्रा सफल हो गई और हम लोग काफ़ी लंबी चढ़ाई के बाद आखिरकार हम लोग पहुँच गए हैं। तो चलते हैं एक बार मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं असुरदेव बाबा का। पूर्वी कुमाऊं की सोर नामक घाटी के उत्तर में सॉल्ट लेक बर्माधुरा नाम की लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो पूर्व में मजीगाना के निकट काली नदी से प्रारंभ होकर पश्चिम में दिगतोली के पास रामगंगा में समाप्त होती है। इस श्रृंखला के उच्च शिखरों पर जिस देवता के थान स्थापित हैं, उसे लोक में असुर नाम से पूजा जाता है। इस श्रृंखला के उन सभी शिखरों को असुर चूल्हा नाम दिया गया है, जहां पर इस देवता के पूजा स्थल हैं। इस लोक देवता के संबंध में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार पूर्व काल में सोर घाटी पिथौरागढ़ एक बृहद जलाशय के रूप में था। चारों ओर की पर्वत श्रृंखलाएं वनों से आच्छादित थी। उस काल में इन वनों में आश्रम बनाकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों की सेवा करने वाला असुर जाति का एक व्यक्ति था। ऋषि मुनियों की सेवा के प्रभाव से उस व्यक्ति का असुरत्व समाप्त हो गया था और उसको देवता के स्वरूप में पूजा जाने लगा। तो आखिरकार हम लोग भटकते हुए बाबा असुरदेव तक हम लोग पहुंच गए हैं और मतलब बहुत ही यहाँ कर इतना आनंद आ रहा है, क्योंकि हम लोग से ऊपर कुछ नहीं है। अभी सबसे ऊपर हम लोग हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए, केवल हमारे ऊपर ये आसमान है और बादल हैं, बाकी हमारे सब नीचे। अगर मैं 360 में इसको घुमाऊं तो आप देखेंगे कि चारों ओर पूरा पिथौरागढ़ शहर दिख रहा है। बाबा असुरदेव को वर्षा के देवता माना जाता है। जब यहाँ अकाल पड़ जाता है, जब बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पर हवन किया जाता है और यहाँ हवन करते ही बाबा असुरदेव की कृपा होती है और पूरे इस क्षेत्र में बारिश हो जाती है और जिससे सभी लोग सुख समृद्धि से रहते हैं। तो ये बाबा की बहुत बड़ी एक महिमा है, कृपा है। कुछ कहानियां प्रचलित हैं, कुछ मान्यताएं प्रचलित हैं, तो आइए जानते हैं। दूसरी कथा के अनुसार यह किसी असुर कन्या से उत्पन्न इंद्र का पुत्र था। असुर कन्या का पुत्र होने के कारण ही यह असुर नाम से विख्यात हुआ। जब इंद्र ने उसे अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया, तो पुत्र का अधिकार प्राप्त करने के लिए वह एक पर्वत शिखर पर तप करने के लिए बैठ गया। उसके कठोर तप से घबराकर इंद्र ने उस पर अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र को तो वास्तविकता ज्ञात ही थी, अतः वह बिना असुर पर प्रहार किए ही इंद्र के पास लौट आया। इस पर इंद्र ने उसे अपना पुत्र मान लिया। असुर ने पर्वत शिखरों को अपना निवास स्थान बनाया और इंद्र के प्रकोपों, अतिवृष्टि, वज्रपात आदि से लोक की रक्षा करने के कारण लोक पूजित हो गया। आज भी क्षेत्र में ओलावृष्टि, वज्रपात और तूफानी वर्षा से किसी भी प्रकार की हानि होने पर यह समझा जाता है कि असुर देवता रुष्ट हो गए हैं। एक अन्य कथा के अनुसार असुर की उत्पत्ति सीरा तथा अस्कोट क्षेत्र में सदा भक्ति से पूजे जाने वाले प्रसिद्ध लोक देवता मलयनाथ तथा भागाश्री नाम की रानी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र माना जाता है। भागाश्री छिपला बंधुओं की रानी थी, जिसका हरण मलयनाथ ने किया था। यही कारण है कि आज भी मलयनाथ और असुर के पूजकों के लिए छिपला देवताओं की पूजा में जाने का निषेध है और छिपला के पूजक भी समान परंपरा का निर्वाह करते हुए मलयनाथ या असुर की पूजा में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो अभी हमने कर लिए हैं बाबा के दर्शन और बहुत ही आनंद आया इधर। और अभी हम लोगों ने क्योंकि बाबा के दर्शन करने थे, हमने आज भूखे पेट थे, फास्ट था,
तो अब हम बनाते हैं कुछ खाना, क्योंकि भूख भी लगी है। ट्रैक भी हमने काफ़ी थकान हो गई थी ट्रैक में, तो हम सोच रहे हैं कि उस पहाड़ी पर, यहाँ से मंदिर से दूसरी पहाड़ी पर हम लोग जाते हैं, जहाँ पर हम लोग अपने खाना वगैरह जो भी हम लाए हैं सात्विक खाना उसको बनाते हैं। तो हमने सोचा कि इस डेस्टिनेशन पर हम लोग खाना बनाएंगे। वैसे तो लकड़ियाँ बहुत हैं यहाँ, लेकिन हम लोग हो गए लेट, क्योंकि 3:30 बज चुके हैं और 5 बजे रात पड़ जाती है। यहाँ से फिर हमको वापस ट्रैक भी जाना है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जो हम लोग गैस लाए हैं उसी पर ही हम लोग जो स्टोव लाए हैं, गैस स्टोव, उसी पर ही फटाफट बनाते हैं। आलू पूरी बनेंगे आज। अब फिर से दूसरी पहाड़ी पर आ गए यहाँ पर चाय बनाने। तो यहाँ पर चाय हमने रख दी है। तो अभी हमारी चाय की लोकेशन है ये, वो है मंदिर उधर, असुर देव का मंदिर, और हम लोग उस पहाड़ी पर खाना बनाया था, इस पहाड़ी पर हम लोग चाय बनाने आए। और देखिए क्या यहाँ से अल्टीमेट व्यू लग रहा है, देखिए। और यहाँ से पूरी चट्टान है और पूरी पिथौरागढ़ का नज़ारा देखिए यहाँ से, क्या सुंदर लग रहा है। तो टाइम हो चुका है बहुत लेट, हम लोग लगभग 4:30 होने को है और 5 बजे रात पड़ जाती है। हमको वापस जितना ट्रैक आए थे वापस हमको जाना भी है, तो थोड़ा चाय का आनंद लेते हैं और उसके बाद चलते हैं। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही ट्रैवल कैंपिंग की वीडियोस मैं आप तक लाता रहूँगा और नए नए डेस्टिनेशन से आपको रिव्यू कराऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा गिरदा पहाड़ी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप गिरदा पहाड़ी को जुड़िए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए एक आशीर्वाद के रूप में है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं कुछ और नई एनर्जी से नई डेस्टिनेशन आपके सामने लाऊंगा, नई वीडियोज़ आपके सामने लाऊंगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कैंपिंग के साथ, एक नए ट्रैवल के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय असुरदेव।